वज़ियाला का कराची को रोशनियों का शहर बनाने का मिशन। अहम शाहराहों पर 25 बोसीदा इमारतों को रंगारंग तरीके से खूबसूरत बना दिया गया। मली में 14 और शर्की में 11 इमारतों की तज़ीन व आराइश जारी। मुराद अली शाह कराची को खूबसूरत देखने के ख्वाहिशमंद। मुतल्लिका इदारों को काम तेज करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी बताइएगा। देखिए, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का शहर कराची की तज़ीन और आराइश का मंसूबा है। कंट्रोल अथॉरिटी का अहम शाहरों पर 25 बोसीदा इमारतों को रंगारंग तरीके से खूबसूरत बनाने का जो काम है वो मुकम्मल किया गया है। इस वजह से तर्जुमान वज़ीर आला का ये कहना है कि वज़ीर आला कराची की खूबसूरती में इजाफे के हवाले से मुतअद्दिद बार इजलास मुनक्किद कर चुके हैं। जबकि वज़ीर आला ने DGSPCA रशीद सोलंकी को चारा फैसल था FTC बिल्डिंग तक तमाम इमारतों को एक की तज़ीन और आराइश के अहकाम सादिर किए। इसके अलावा मली 14 और जिला शर्की में 11 इमारतों पर तज़ीन और आराइश का काम जारी है। और जबकि DGSPCA ने ब्रीफिंग दी कि इमारत की सजावट का काम 15 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि वज़ीर आला ने ये कहा इस मौके पर मैं कराची को खूबसूरत देखना चाहता हूँ और इसकी रौनकें बढ़ाना चाहता हूँ और कराची को ऐसा बनाया जाए ताकि बाहर से आने वाले लोग इसकी तारीफ के बगैर रह न सकें। तर्जुमान का ये कहना कि वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लिका इदारों को कराची की खूबसूरती के काम को तेज करने की हिदायत भी की है। जी ठीक है खुर्शीद, ये बताइएगा जैसे कि बताया गया कि अहम शाहराहों पर 25 बोसीदा इमारतों को रंगारंग तरीके से खूबसूरत बना दिया गया। कौन कौन सी शाहराएं और कौन कौन सी इमारतों को बनाया गया है? देखिए, इसमें दो का जिक्र काबिल है, जिसमें मंदिर जो FTC है मरीज से FTC तक की इमारतें, इसके अलावा मलीर 15 और दीगर जो शाहराएं हैं। मेन शाहरा फैसल को इबारत की शाहरा फैसल से जो इसलिए खूबसूरत बनाया जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट से आने वाले तमाम सयाह तिजारतमैन और जो बाहर बैरून मुल्क के जो लोग आते हैं वो सबसे पहले जो है वो उनका रुख जो है वो शाहरा फैसल पर होता है। तो शाहरा फैसल की तज़ीन और आराइश जो है वो 15 नवंबर तक जो है वो मुकम्मल करने की हिदायत जारी की थी। जबकि ये वज़ीर आला के साफ अहकाम हैं कि कराची की खूबसूरती इसकी रौनकें बढ़ाई जाए ताकि बैरून मुल्क से आने वाले तिजारती वफूद सयाह जो है वो कराची की रौनकें देखकर जो खुश हों और इसके अलावा जो सरमायाकारी के लोग यहाँ पर आते हैं वो भी इस बात को ऐसे मुतासिर हो कि कराची की खूबसूरती में किसी की कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही। जी ठीक है खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि ये जो काम शुरू किया गया कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, इमारतों की सजावट का काम जो है 15 नवंबर मुकम्मल तक किया जाए। DGSPCA ने कहा है कि मली 15 जिला शर्की 11 की इमारतों पर जो काम जो है वो उनका तज़ीन और आराइश का काम जारी है और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम वज़ीर आला ने जारी किए हैं कि मज़ीद जो काम रहता है उसको जितना जल्द हो सके उसको मुकम्मल कर लिया जाए। जी हमारे साथ ही रहिएगा खुर्शीद आप। एयरपोर्ट अथॉरिटी का एहसन इकदाम। नकारा तैयारों को तरबियत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें जारी। दूसरा नकारा तैयारा पीर और मंगल की दरमियानी शब कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। मुतल्लिका अथॉरिटी से NOC भी हासिल कर लिया गया। 60 टन वजनी तैयारे को जर्मन टेक्नोलॉजी के हामिल ट्रॉलर के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा खुर्शीद। कराची एयरपोर्ट पर खड़े नाकारा तैयारों का जो मामला है इस हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नाकारा तैयारों को तरबियत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश है उसका काम जो है उसका सिलसिला जारी है। जबकि दूसरा नाकारा तैयारा पीर और मंगल की दरमियानी शब कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मुनीर आलम का कहना कि MD-83 स्टाक का तैयारा पीर की रात जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। इस तरह से नाकारा तैयारी की मुंतकिली के हवाले से मुतल्लिका अथॉरिटी NOC उसने हासिल कर ली है। जबकि तैयारा 60 टन वजनी है जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के हामिल ट्रॉलर के जरिए रास्तों से होता हुआ हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। तैयारे को 2 हिस्सों में मुंतकिल किया जाएगा जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरबियती इदारे कटाई में मुंतकिल किया जाने वाला ये दूसरा तैयारा होगा। गुज़श्ता चंद रोज कबल भी पहला तैयारा जो है वो सुपर हाईवे के जरिए जो है हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। जी इस तरह से मजीद तो ये कहना है कि ये तैयारा जो है वो किसी अरब शहजादे का था जिसको नोज महल नहीं खुल रहा था और इसकी लैंडिंग के लिए इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इसकी वजह से कराची एयरपोर्ट का प्राइमरी रनवे पूरे दिन बंद रहा था। इस शहर में अरबी शहजादे का जो है शिकार का सामान और अमला सवार था। इसको जो है वो अब हैदराबाद वहाँ जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो एक स्कूल कॉलेज है वहाँ पर इसको मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर जो है वो तरबियती
तरबियत हासिल करने वाले एविएशन से मुतल्लिक जो तलबा और तलिबात हैं वो भी इसकी जांच पड़ताल, इसमें सीखने का जो तरबियत का अमल है वो इसका हिस्सा बनेंगे। ठीक है खुर्शीद, जैसे कि पहले भी एक तैयारा जो है वो भेजा गया है हैदराबाद और ये दूसरा तैयारा है जो कि हैदराबाद जा रहा है, इसे काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बताएगा कि इसके बाद भी क्या कोई और तैयारा इस तरह से भेजा जाएगा? देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, उसका प्रोसेस का जो आता है वो मुस्तकिल चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे तैयारे जो खराब हो जाते हैं किसी फनी खराबी की वजह से, उनको जो ग्राउंड कर दिया जाता है। अब ये जो तैयारा है ये भी गैर मुल्की बाशिंदे का तैयारा था जो शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। अब इस तैयारे को जो है वो हैदराबाद भेजा जाएगा, जहाँ पर सिविल एविएशन के जो हवाई से मुतल्लिक जो कार्यक्रम है वो इस पर जो है वो तरबियत लेंगे और इसकी जो मरम्मती काम है, इसकी टेक्निकल खराबी को दूर करने के हवाले से तमाम तलबा और तालिबात को सिखाया जाएगा और फिर इसको तरबियत की काबिल बनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। सफूरा टाउन के तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर। लियारी टाउन के सैनिटेशन स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सजन यूनियन का कल एहतजाज का ऐलान। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। मुलाजमीन को हुकूक दिलाने का अज़म। सफूरा टाउन के 450 मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें अदा ना की जा सकीं। लियारी टाउन के 250 सैनिटेशन मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियों पर यूनियन बरहम। सजन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, अमल अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है, कल एहतजाज किया जाएगा। लियारी में भी जो है सैनिटेशन स्टाफ की वाइस चेयरमैनों की बंदर बांट की वजह से जो है अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं हो सकी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये मुलाजमीन हमारे पास आएँ और हमारे वो करें, जबकि वो इलाकों में काम कर रहे हैं। तो जब इलाकों में काम कर रहे हैं तो वाइस चेयरमैन की हाज़िरी लाजमी नहीं है, जबकि वो काम करते हुए उनकी रोज़ाना की फुटेज भी जाती है। ये देखें, मुलाजमीन का तनख्वाह जो बुनियादी हक़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया है और फाइनेंस रूल में भी है कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मामलात हैं तो वो महीना गुजरने से पहले जब 16 तारीख को बिल बनना शुरू होते हैं या हाज़िरियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो उससे 20-22 तारीख तक आपके पास एक टाइम होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप कटौती करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आप सियासी तौर पर करना चाह रहे हैं या उन पैसों को आप हड़प करना चाहते हैं। मुतासरा मुलाजमीन कहते हैं तनख्वाहें बगैर एहतजाज के मिलना नामुमकिन बना दिया गया है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे हैं और तनख्वाह काट के दे रहे हैं, तनख्वाह दे नहीं रहे। सफूरा में लियारी में तनख्वाह हो नहीं रही, हर महीने एहतजाज करें तो जो अफसरान है इनका क्या फ़ायदा बैठे हुए। एहतजाज के जो अपना जज के अहकाम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और हम बड़े परेशान हैं। लियारी में सैनिटेशन की तनख्वाह नहीं हो रही, सफूरा में टोटल स्टाफ की तनख्वाह नहीं हुई। तनख्वाहों में कटौती को सजन यूनियन के सरबराह ने मुंतखब नुमाइंदों की भत्ताखोरी करार दिया है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंधियानी तहरीक का रीगल से प्रेस क्लब तक मार्च। शुरा की पानी, ज़मीन और वसाइल के मौजू पर बातचीत। अगवा, ख़वातीन पर मुसालिम और इंतहा पसंदी के भी मौजू पर बात। जी हाँ, इस मौजू पर भी बात की जा रही है। सिंधियानी तहरीक के मार्च में ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं शोएब मुख्तार से। बताइएगा शोएब। हाँ जी बिल्कुल, सिंध में नए कैनाल बनने के खिलाफ सिंधियानी तहरीक की जानिब से रीगल किया गया। शेब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। सिंधियानी तहरीक का रीगल से प्रेस क्लब तक मार्च है। शुरा की पानी, ज़मीन और वसाइल के मौजू पर बातचीत। अगवा, ख़वातीन पर मसालिम और इंतहा पसंदी के भी मौजू पर बातचीत। जबकि सिंधियानी तहरीक के मार्च में ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शरीक है। सिंधियानी तहरीक का रीगल से प्रेस क्लब तक मार्च इस वक्त जारी है। एक बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द भी इसमें मौजूद हैं। ये मार्च किया जा रहा है। शुरा की पानी, ज़मीन और वसाइल पर के मौजू पर बातचीत की जा रही है। ये बड़ी तादाद में एहतजाज किया जा रहा है ख़वातीन और मर्दों की जानिब से। अगवा, ख़वातीन पर मसालिम और इंतहा पसंदी के भी मौजू पर बातचीत की जा रही है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा शोएब। हाँ जी बिल्कुल, सिंधियानी तहरीक की जानिब से आज जो है रीगल चौक की कराची प्रेस क्लब तक एक मार्च का इनेकाद किया गया था। इस मार्च में ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में शरीक है। इस वक्त जो है ये एहतजाजी रैली की सूरत मार्च जो है वो कराची प्रेस क्लब पर पहुंच चुका है। कराची प्रेस क्लब पर सिंधियानी तहरीक की जानिब से एक जलसे का भी एहतमाम किया गया है।
जिस पे खवातीन से होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर नारेबाजी की जा रही है। इस एहतजाजी मार्च में खवातीनों मर्द समेत जो है सिंधियानी तहरीक के कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस मार्च में वफाकी हुकूमत की कॉर्पोरेट फार्मिंग की मुखालफत जो है की जा रही है, जबकि सिंध की जमीनों को मल्टी नेशनल कंपनीज हवाले करने से मुतालिक जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से कारोबारी के फासले के लिए मौसर इक़दाम किए जाने के मुतालबात भी रखे जा रहे हैं, जबकि खवातीन को तालीम के लिए स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्टल फराहम किए जाने के लिए जो है वो दरख्वास्त की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रही है अपने मुतालबात मंजूर करवाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में लांडी 6 नंबर भी शामिल है। इलाका मकीन कहते हैं दिन में गैस प्रेशर में कमी और रात को गायब हो जाती है। गैस के बिलों ने अलग परेशान कर रखा है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। बताइएगा वसीम। जिस वक्त हम मौजूद हैं लांडी 6 नंबर लाल मज़ार के इलाके में, और ये इलाका भी दीगर इलाकों की तरह गैस मसाइल से जो है वो दो चार है। इलाका मकीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं गैस मसाइल दीगर इलाकों में तो हैं, यानी कि वहाँ पर गैस चली जाती है, फिर गैस प्रेशर कम हो जाता है। इस इलाके में दिन के औकात में गैस की बंदिश कितने घंटे की है और गैस के मसाइल क्या क्या हैं? दिन भर गैस की बंदिश तो नहीं है, लेकिन दिन भर गैस का प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है, और कुछ पता नहीं होता किस टाइम डाउन हो जाए। इंसान काम करे तो अपने किस टाइम पे करे, और रात को 9:30 बजे गैस यहाँ से चली जाती है। अब बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे हैं, दूध चाहिए, ये चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो 9:30 बजे तक आप करो कैसे करो। घर के मर्द नहीं आते हैं 9:30 बजे तक अपनी जॉब से, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, तो उसको वही खाना गरम, ना वो चाय पी सकता है, अगर कोई मेहमान आ जाए ना उनको चाय दे सकता है। तो ये हमारे कराची का हाल है। अच्छा, जब गैस चली जाती है रात में और जब दिन के औकात में प्रेशर कम हो जाता है, तो उस सूरत में खाना पकाना घर की ख़वातीन कैसे करती हैं? अब जाहिर सी बात है इंतज़ार करती हैं। बहुत सौ ने अपने जो गैस के चूल्हे रखे हुए, ठीक है, उन पे वो अल्टरनेट तो करेंगे ना, घर में बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते। यानी कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? मैं तो, मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन और दूसरे घरों में होता है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं अफोर्ड कर सकते। अब हर कोई अफोर्ड थोड़ी कर सकता है ये सारी चीज़ें, कि वो गैस के बिल भी भरे इतने ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद LPG भी यूज़ करे। हर किसी की सैलरी इतनी नहीं है, हर किसी के घर के वसाइल इतने नहीं हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इलाका मकीन जिनका कहना है कि रात के औकात में गैस चली जाती है, जबकि दिन के औकात में गैस प्रेशर में कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से खाने की तैयारी का अमल जो है वो मुतासर होता है। गैस के भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है, लेकिन गैस के असूल में मुश्किलात दरपेश होती हैं और बिलखुसूस LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन तमाम सूरत की वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो गैस के मसाइल हैं इनको हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी नाज़िम, मुनाफाखोरों ने सरकारी नेखनामे को रोन डाला। शहर में सब्जियां सरकारी कीमतों से महंगे दामों में फ़रोख्त होने लगी। सब्जी फरोश कहते हैं कि सरकारी नेखनामे पर अमल दरामद नहीं कर सकते, मंडी से माल महंगा आता है। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। सरकारी नरखनामे बराए नाम, सब्जी फरोशों का तस्लीम करने से इनकार। आलू सरकारी कीमत 69 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 138 रुपए किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 160 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर सरकारी कीमत 173 के बरक 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। कहते हैं मंडी से माल महंगा आ रहा है, सस्ता कैसे बेचें, इखराजात भी बढ़ गए। हालांकि मंडी में टमाटर वगैरह सब्जियां शार्ट है, महंगा है, हल्का फुल्का मिल रहा है। यहाँ अली मार्केट में हम लोग तो फिर भी चांदी करके दे रहे हैं, माल साफ दे रहे हैं, हालांकि मंडी से कम दे रहे हैं। मंडी में इस टाइम 220 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर मंडी में, हालांकि वो नीलाम में बिकता है, हल्का फुल्का दागी कच्चा बका सब बिकता है। शहरियों ने मुनाफाखोरों को जिम्मेदार करार देते हुए हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। गरीब आदमी खा नहीं सकता है, अब गरीब को चाहिए मस्जिद के दरवाजे जाकर भीख मांग के खावे, यहाँ पर आवे भी नहीं, यहाँ इतनी महंगाई है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस हमारे हिसाब से जो हमारी डेली वेज की दिहाड़ी उस हिसाब से तो बहुत हाई है कीमतें, लेकिन अब क्या कर सकते, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना, खाना तो पड़ता है। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
मौसम सरमा की आमद के साथ नाश्ता पॉइंट्स की रौनक के बहाल। महमूदाबाद की मशहूर हलवा पूरी की दुकान पर शहरियों का रश। गर्मा गर्म पूरी, कीमा पराठा, कचौरी, खस्ता पापड़ी शहरियों की पसंदीदा करार। तफसीलात जानेंगे फारहान खान की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा आया, नाश्ते की रौनकें भी साथ लाया। ठंडी हवाओं के साथ शहर कायद के बासियों ने गर्मा गर्म नाश्ते पर खूब हाथ साफ किए। सुबह सवेरे महमूदाबाद की मशहूर हलवा पूरी की दुकान पर रश लग गया। दुकानदार का कहना है कि मौसम बेहतर होने के साथ रश भी बढ़ रहा है। ये मौसम के जैसे तब्दीली की आसारात नज़र आ रहे हैं तो माशाल्लाह आवाम का रश भी और आवाम की दिलचस्पी भी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि गर्मी में ये चीज़ें थोड़ी सी कम खाई जाती हैं और मौसम के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चिकन कचौरी होती है, बीफ पराठा होता है और ये लाल आटे की जो पूरी होती हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशहूर हैं, तो लोग इसको बड़ी शौक से खाते हैं। शहर की फूड स्ट्रीट के दुकानदारों का कहना है कि रात भर नाश्ते की तैयारी करते हैं, तब जाकर सुबह सवेरे शहरियों के लिए गर्मा गर्म पकवान तैयार होते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फारहान खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं, कराची के इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ फराम करने में नाकाम। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं संडे मार्केट में, और जो कहने को तो बचत बाज़ार है कि अब वाकई में यहाँ पर आवाम की रिलीफ के लिए उतने रेट में चीज़ें मिलती हैं जो कि लोकल मार्केट में नहीं मिलती। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, हफ्ते भर का इंतज़ार करते हैं कि इतवार का दिन आएगा तो हम संडे बाज़ार जाएंगे। आप हमें बताइए कि आपने यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आप आई हैं, तो आपको लगता है कि इन बाज़ार में और जो बाहर की लोकल मार्केट्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस है रेट? नहीं, डिफरेंस आई थिंक कोई नहीं है, सेम ही प्राइसेस हैं, मगर यहाँ ज़्यादा हाई बताते हैं प्राइसेस। मगर हमें फिर थोड़ा सा बहस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हमें कहीं जाके हमारी मर्ज़ी के रेट्स मिल जाते हैं, लेकिन बहस काफ़ी करनी पड़ती है। डिफरेंस कोई नहीं है, सेम है, प्राइसेस सेम है, सेम रेट है। यानी बार्गेनिंग करने के बाद फिर ये कम रेट के अंदर देते हैं कम रेट में 150 कम करते हैं, अदरवाइज तो सेम ही रेट है, और बल्कि ये ज़्यादा ही बताते हैं। पठान तो आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा पठानी होते हैं, तो वो तो आपको लगता है कि जो बचत बाजार कहलाया जाता है तो यहाँ पे रेट कम होने चाहिए, लोकल मार्केट कम होने चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं, संडे मार्केट बचत बाजार इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ कम रेट्स में चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना था कि यहाँ के रेट्स के अंदर और लोकल मार्केट्स के रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ के भी वही रेट्स हैं, जबकि यहाँ के रेट ज़्यादा हाई हैं लोकल मार्केट्स के रेट से। तो हुकूमत की जानिब से जो बचत बाजार लगवाए गए तो उनको यही चाहिए कि यहाँ पे रेट कम किए जाएं ताकि मज़ीद लोग यहाँ पर आएँ अपनी ख़रीदारी करने के लिए। नाकी सीवरेज सिस्टम ने शाहराहों को तबाह कर दिया। दाऊद चौरंगी पर बड़े बड़े गड्ढे और इनमें जमा सीवरेज का पानी गुजरने वालों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं कि शारे फैसल पर ट्रैफिक जैम के दौरान एम्बुलेंसेस यहाँ से गुजरती हैं, रोड की हालत से मरीज मजीद अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। मजीद इसी हवाले से बताएंगी अक्सा शाहिद जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची की तबाह हाल सड़कें तो हैं ही, ये गलियां भी ख़राब हैं। अब रोडों की हालत भी कुछ ऐसी ही देखने में आ रही है। मैं इस वक्त दाऊद चौरंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो रोड की हालत है वो देखने के काबिल है और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों पर इंतहाई अफसोस किया जा सकता है, उन पर रहम खाया जा सकता है कि किस कंडीशन में वो इस सड़क से गुजरते हैं। बड़े बड़े 1-1 फुट के गड्ढे जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनमें गंदा पानी जमा है। आधी पूरे रोड को जो है वो इसी तरीके से जो है वो पूरी चौरंगी को जो है वो गंदे पानी ने और ख़राब सड़क ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। आज यहाँ पर कारपेंटिंग का काम जो है वो रोड के एक साइड पर जो किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है मुतबादिल रास्ता निकालने के लिए 2 वे को जो है वो 1 वे कर दिया गया है। तो वहाँ पर जो ट्रैफिक की हालत है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इस वक्त ट्रैफिक की रवानगी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि ख़राब सड़क में जो शहरी गुजर रहे हैं ये वही जानते हैं। इनसे मालूम करते हैं। यहाँ के रहायशी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, ये आज तो काम हो रहा है तो ट्रैफिक को दूसरी तरफ जो है वो कर दिया गया है, ये बताइएगा कब से ये हालत है? इतनी ख़राब सड़क है, क्या कोई काम करवाने वाला नहीं है? ये तकरीबन 2 महीने से ये हाल है। रोड तोड़ के चले गए और हर संडे को आते थोड़ी सी सफाई करके फिर चले जाते हैं। ये तो थोड़ी सफाई वाला काम ही नहीं है जो हम देख रहे हैं। ये इन्होंने कटाई की है, कटाई 2 दिन के अंदर हुई है, यहाँ से लेकर मुर्तज़ा चौरंगी तक। फिर उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए ये लोग। 2 महीने हो गए हम यहीं के रिहायशी है। हमारे घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी है कि हम सुबह उठते हम ये समझते कि हम कच्चे के इलाके में रह रहे। सारे बच्चे, वालिदैन, मैं खुद सीने सब बीमार है, सबको परेशानी है।
جو بھی اس کے ذمہ دار ہے اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کی ہے، جو بھی ٹھیکیدار ہے، وہ اس روڈ کو جب اس نے یہ توڑے تو اس کا ایک کام بنتے ہے کہ اس کو جو ہے جلد از جلد. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مین روڈ ہے، یہاں سے میں آپ کو بتاؤں جب شارع فیصل جام ہوتے تو زیادہ تر ایمبولینس جو ہے یہاں سے گزرتے، جینا ہاسپٹل کارڈیو کے جو مریض ہیں یہیں سے گزرتے، اور ٹریفک جو ہے شام کے ٹائم اس وجہ سے بالکل جام ہوتا ہے. تو جو جس نے یہ کام کیا ہے اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے نا اس کو بنا دے. بالکل یقینی طور پہ ایمبولینسز یہاں پہ گزرتی ہیں جب شارع فیصل مین روڈ جو ہے وہ جام ہوتا ہے ٹریفک میں. تو یہ ملیر کا ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں جو اس سڑک کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس روڈ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی گزر رہا ہے، یہاں سے مستقل طور پہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک بسز گزر رہی ہیں. تو لہٰذا شہریوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس طریقے سے راستے سے گزرنا. اور سڑک کو جب سے جو ہے وہ یہاں پر توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے تو جو دھول مٹی ہے وہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے بہت مشکلات جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. جی. محکمہ پانی و صفائی آؤٹ سورس ہوگا یا نہیں، تنازع برقرار. مختلف شعبوں کی نجکاری کے خلاف ملازمین کے احتجاج نے 32 سال بعد پھر سر اٹھا لیا. سی بی اے متحدہ ورکرز فرنٹ مسلسل 3 ماہ سے سراپا احتجاج ہے. مزید جان لیں گے تفصیلات رضوان احمد سے. جی بالکل 3 ماہ کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے اور سی بی اے جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی وہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے 2 شعبے جس میں ٹیکس اور میڈیکل شامل ہیں ان کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے، جس کا اعلان کیا تھا. اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ابتدا ہے ادارے کی نجکاری کی. انتظامیہ اس کی جو ہے مسلسل تردید بھی کرتی چلی آئی ہے کہ ادارے کی نجکاری نہیں ہوگی، لیکن سی بی اے جو ہے وہ احتجاج جاری رکھے ہوئے. گزشتہ دنوں بھی احتجاج ہوا. ارشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہے سی بی اے کے، ان سے بات کرتے ہیں. سر فرمائیے گا، احتجاج بھی جاری ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اونٹ کسی کروٹ بیٹھ کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے جی، اپنی روش پہ برقرار ہے انتظامیہ اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے کیا نام ہے میڈیکل کو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جائے. لیکن الحمدللہ جمعرات والے دن جو ہے ہمارا ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ ہوا اور جو میڈیکل کی جو ٹینڈر کمیٹی ہے وہ ٹینڈر کرنے جا رہی تھی. ہم نے اس وقت جو ہے وہ باکس بھی اٹھا لیے اور ان کا لیپ ٹاپ بھی ہم اٹھا کے لے آئے تھے کہ ہم کسی صورت ٹینڈر نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمیں معلوم چلا ہے کہ دوبارہ جو ہے انہوں نے لیٹر لکھا ہے COO صاحب کو CEO صاحب کو کہ جی ہمیں جو ہے وہ نئی ڈیٹ دی جائے. اب وہ نئی ڈیٹ دیں گے تو میں نے آج مطلب انتظامیہ سے اس حوالے سے بات ہوئی آپ کی؟ ابھی تک تو CEO صاحب جو ہے وہ ہے نہیں یہاں پہ، جرمنی میں، شاید 1-2 دن میں آ جائیں. انتظامیہ سے ابھی تک بات نہیں ہوئی، لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ روکنا چاہتے ہیں تو روک دیں، نہیں تو اگلا احتجاجی مظاہرے کا دن میں آج ہی طے کر دوں گا. جس دن CEO صاحب جو ہے وہ دوبارہ ٹینڈر کے لیے تاریخ دیں گے اس دن پہ ہمارے کارکنان ذمہ داران تیار رہیں، ہم دوبارہ اس دن پہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور انشاءاللہ کسی صورت جو ہے وہ آؤٹ سورس نہیں ہونے دیں گے. بالکل ارشاد خان کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ اگر اداروں میں بند نہ ہوا، نجکاری کی طرف جو اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے تو پھر احتجاج کیا جائے گا. اس سے قبل بھی احتجاج کیا گیا تھا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ واپس لینے تک احتجاج کا سلسلہ برقرار رکھا جائے.